Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we will take the remaining portion of the chapter heat from class 7th science, that is transfer of heat. You might have been observed that when the frying pan is kept in the flame, it gets heated. आपने देखा होगा कि जब हम फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रखते हैं, दैट गेट्स हीटेड. इसका ये मतलब है कि हीट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू द फ्राइंग पैन. दिस प्रोसेस is called as condensation. The transfer of heat from the hotter body to the cooler one is called condensation. And the materials which allows the heat to pass through them are called as conductors. All metals are conductors. आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हीट ट्रांसफर किस तरह से होती है और क्यों होती है और किन चीज़ों में होती है. तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं कि एक चीज़ से ट्रांसफ़र होगी हीट दूसरे चीज़ में, उसको कंडक्शन कहते हैं. और जिस मटेरियल से ये ट्रांसफ़र होगी उसको, उन मटेरियल को हम कंडक्टर्स कहते हैं. मिसाल के तौर पर कॉपर है या एल्युमिनियम, आयरन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंडक्टर्स. एंड those materials which do not allow the heat to pass through them are called as insulators or poor conductors. वो materials जो हीट को पास होने में अलाउ नहीं करती है उनको इंसुलेटर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, रबर, एयर, वाटर, these are the examples of poor conductors of the heat. Now we will take an example कि फ्लो ऑफ हीट किस तरह से होती है. फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक ए रॉड, मेटल रॉड, वी विल हीट इट एट वन एंड. तो एक साइड से हम इसको हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैंडल. दूसरे हैंड ये यहाँ पे, यहाँ तक, या दिस इज बी. देखिए यहाँ से हमने हीट किया है. द हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन. यानी हीट धीरे धीरे इसमें चली जाती है. दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन. अगर एक मेटल होगा तब, अगर ये इंसुलेटर होगा तब इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा. नाउ वी विल सी हाउ द हीट इज ट्रांसफर्ड इन वाटर. तो पानी में किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है. लेट अस टेक एन बिग फ्लास्क, राउंड फ्लास्क. इसमें से इसको हम यहाँ बॉटम पर पहले पोटेशियम परमैंगनेट रखेंगे. क्यों रखेंगे ये मैं बताऊंगा. फिर पानी डालेंगे, यहाँ पे पानी है, ऊपर से थोड़ा बहुत स्ट्रा डालेंगे. स्ट्रा यानी घास, थोड़ा बहुत स्मॉल साइज पीस. इसको हीट करेंगे. जो है हम इसको हीट करते हैं फॉर 2 or 3 minutes. दिस लेयर गेट्स, तो ये दिस लेयर, दिस पोर्शन, पहले यही गर्म होता है, यही पानी. तो दिस वाटर गेट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स. तो ये ऊपर चला जाता है. हमें पता लगता है इस पोटेशियम परमैंगनेट के समेत ये ऊपर चला जाता है. एंड दिस लेयर गेट्स स्टार्ट्स मूविंग डाउन. ये नीचे चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है. ये प्रोसेस तब तक चली जाती है जब तक सारा पानी गर्म हो जाएगा. तो दिस हॉट वाटर राइजेस अप एंड कोल्ड वाटर मूव्स डाउन. तब तक ये प्रोसेस चली जाती है जब तक ये सारा पानी गर्म हो जाएगा. दिस प्रोसेस कॉल्ड एज कन्वेक्शन. इसको कन्वेक्शन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन. अब हम देखेंगे कि अगर हम कैंडल जलाएंगे यहाँ पे, ये वाटर की बात है, हाउ हीट गेट्स ट्रांसफर टू वाटर. अब एयर की बात है. मेटल्स का पहले मैंने बताया, अब एयर का बता, अब वाटर का बता दिया, अब एयर का बताएंगे.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक कैंडल को जलाएंगे, इस तरह से कैंडल जल गया, तो यहाँ हम एक्सपीरियंस करेंगे हीट। अगर हम हाथ रखेंगे इधर से यहाँ ऊपर रखेंगे हीट, तो यहाँ पर वी एक्सपीरियंस हीट हियर बिकॉज द एयर गेट्स, यहाँ पर जो हवा होता है वो गर्म होता है, ये दिस एयर becomes hot and this hot air rises up, ये ऊपर चला जाता है। यहाँ से जो एयर होता है this takes the place of this air, ये हवा यहाँ चला जाता है, this air rises up because it gets heated, this rises up and the cool air, surrounding air takes the place of this air, this becomes a cycle। तो अब यहाँ अगर इस फ्लेम से इस फ्लेम तक लेंगे, फॉर एग्जांपल वी विल सी इस फ्लेम से इस फ्लेम तक ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी हम 5 सेंटीमीटर देखेंगे, यहाँ पे एक हाथ रखेंगे, यहाँ पर दूसरा हाथ, तो इस हाथ से हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हीट, यहाँ से नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है कि ये जो गर्म हवा है ये यहाँ नहीं चला जाता है, इट राइजेस अप, तो ये हवा जो इसको इट टेक्स द प्लेस ऑफ दिस, तो यहाँ हम एक्सपीरियंस गर्मी यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे और यहाँ हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। ये एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल, दिस इज द फिनोमेना विच द पीपल लिविंग इन द कोस्टल रीजन, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, समंदर के नज़दीक रहते हैं, दैट एक्सपीरियंस दिस फिनोमेना। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। यहाँ पे लीजिए समंदर है, ये पानी है यहाँ पे, दीज आर द हाउसेज पीपल विच आर लिविंग इन द कोस्टल रीजन्स। यहाँ पे क्या होता है, दिन के टाइम से सूरज की गर्मी से द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द एयर, जब ये हीट हो गई ज़मीन, तो यहाँ उसके ऊपर जो हवा है वो भी गर्म होता है, दैट राइजेस अप, ड्यूरिंग डे टाइम की बात मैं करता हूँ। तो जब ये हवा ऊपर गया है, यहाँ से जो ठंडा हवा है ये दिस टेक्स द प्लेस ऑफ दिस एयर, ड्यूरिंग द डे टाइम दीज पीपल experience the cool breeze from the sea, तो यहाँ से cool breeze यहाँ इसको कहते हैं sea breeze, they experience sea breeze। और रात के वक्त रिवर्स फिनोमेना होता है, ये जो पानी है धीरे धीरे ये ठंडा होता है और ये यहाँ पर लैंड जल्दी लैंड गेट्स कूलर क्विकली, तो रात के वक्त रिवर्स फिनोमेना होता है, यहाँ पे जो गर्म हवा ऊपर चला जाता है एंड यहाँ पे ठंडा ठंडा हवा, दिस टेक्स द प्लेस ऑफ दिस एंड दिस द साइकिल गेट्स रिवर्स ड्यूरिंग नाइट, इसको कहते हैं रात के वक्त लैंड ब्रीज, दिस इज सी ब्रीज, दिस इज द फिनोमेना विच द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज experience, this is an interesting phenomena। Now we have see the another thing that is, जब हम बाहर धूप में बैठेंगे वी फील वार्म, सन में बैठेंगे धूप में बैठेंगे तो हमें गर्मी हो जाती है। गर्मी किस तरह से पहुंचती है, फ्रॉम सन टू अर्थ, द हीट विच कम्स फ्रॉम द सन टू अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस, जो ये हीट पहुंचती है दिस इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस, रेडिएशंस नीड्स नो मीडियम टू ट्रैवल, उनको कोई मीडियम ही नहीं चाहिए, अगर होगा भी मीडियम एयर होगा हवा होगा तब भी वो आती है, अगर नहीं तब भी वो आती है। दिस हीट कम्स इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस, जो हम घर में रूम हीटर यूज़ करते हैं तो वो हीट भी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस आता है। अगर हम किसी बर्तन को यूटेंसिल को गर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल ये यूटेंसिल है, इसको गर्म करके फिर इसको यहाँ पर रखते हैं, टेबल पर रखते हैं, दिस लूजेस द हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ये भी रेडिएशन पे रेडिएशन से ये लूज करती है। इंसान की बॉडी ये भी रेडिएशन से हीट लूज करती है। दिस इज द दिस अबाउट रेडिएशन। नाउ वी हैव which type of the clothes we use and what type of the clothes we should use। तो हम इन विंटर में हम डार्क
कलर्ड क्लोथ यूज़ करते हैं और समर में हम लाइट कलर्ड यूज़ करते हैं, बिकॉज द डार्क क्लोथ्स दे एब्जॉर्ब द हीट एंड लाइट क्लोथ्स रिफ्लेक्ट्स द हीट। तो ये इसलिए हम करते हैं कि एब्जॉर्ब करते हैं और ये लाइट कलर्ड रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम सर्दियों में हम लाइट कलर लगाते हैं और गर्मियों में हम डार्क कलर क्लोथ्स यूज़ करते हैं। एंड ज़्यादातर हम अक्सर हम यहाँ जहाँ पे एक्सट्रीम सर्दी होगी वहाँ पे हम वूलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये वूल इज़ द कंडक्टर, इट इज़ इंसुलेटर, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वूल फाइबरों का बना होता है। द फाइबर ट्रैप्स द एयर, तो फाइबर ट्रैप्स द एयर दैट बिकम्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हम ताकि हमारे जिस्म रोज़ नहीं हीट करेगी वूल, अगर हम वूल यूज़ करेंगे। देखो एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। इफ़ वी टेक ए ब्लैंकेट, अगर हम एक मोटी चादर लेंगे, ब्लैंकेट मोटी चादर लेंगे, कम्बल लेंगे मोटी, इसके बरकस एक लेंगे मोटी कम्बल, दूसरे लेंगे थिन ब्लैंकेट्स, दो लेंगे। ये मोटी एक लेंगे, दो लेंगे। हम प्रेफर करेंगे दो, क्योंकि इसके दरमियान जो हवा दैट दिस यहाँ पर ट्रैप होता है हवा, this becomes more benefit than one, because the air trapped gas, this becomes poor conductor of heat। तो ये हम प्रेफर करते हैं इससे। That's all about today's chapter. Thank you for watching.